जानता है, बाजार में भी बना बनाया आपकी सहूलत के लिए मौजूद है रानी जिप्टन के नाम से। इसके साथ ही एक मेरी दवा है जिस पे मुझे बहुत फख्र है, वो है रानीज स्कार्च पैक। किसी भी पैथी में आज तक गड़े भरने का इलाज मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन मेरी प्रोडक्ट से अल्लाह पाक के फजल से ये इलाज मुमकिन हो गया है। रानीज स्कार्च पैक कम से कम 6 माह इस्तेमाल करें और ये दही में मिलाकर इस्तेमाल करना है। गड़े भरने की बेहतरीन दवा है, यानी एक्ने के बाद जो स्किन पर गड़े हो जाते हैं या किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होने की वजह से पोर्स खुले होते हैं और स्किन अनइवन होती है, उसको दही में मिलाकर इस्तेमाल करना है। दही में क्यों रानी आपका दही ये पैक है, इसको दही में मिलाकर इस्तेमाल करना है, लेकिन दही पैकेट वाली हो और इसको कम से कम 2 घंटे फैटनिंग वो वाली ना हो, बाजार वाली ना, ऑयल फ्री जो पैकेट्स में जो आजकल दही आती है बड़ी मजेदार होती है। वो दही लेनी है कम से कम 2 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे के लिए रानीज स्कार्च पैक लगा सकते हैं। और एक दवा हमारी कॉन्स्टिपेशन पैक है। कॉन्स्टिपेशन पैक कब्ज की दवा है और सभी जानते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है और पहले ही स्पून काम करता है और अल्लाह के फजल से बच्चे बूढ़े जवान और वो खवातीन जो प्रेगनेंसी में है वो भी इसके इस्तेमाल से बेपनाह फ़ायदा उठा सकती हैं कि ये बहुत ही बेजरर दवा है और पहले स्पून इसका काम करता है। एक हमारा रानीज वाइटनिंग मास्क है और जिसको मैं मैजिक मास्क भी कहती हूँ। ये मास्क गर्मियों में तो आपकी स्किन के लिए जान है और सिर्फ 5 मिनट का इस्तेमाल स्किन को फ्लश कर देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं सरगोदा से आफिया बात कर रही हूँ। सरगोदा से बात करिए आफिया जी, मुझे रानी साहिबा से बात करनी है। जी जरूर, आप बात करिए रानी साहिबा से। हाँ, मुझे ना रानी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रानी साहिबा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे आप इतनी अच्छी लगती हैं रानी। आपकी मोहब्बत है बेटा। हाँ, मुझे ना आप मेरे साथ इतना एक मसला है ना, मेरी एज है 19 जी। हाँ, तो मेरे ना बाल जो है ना वो वाइट हो रहे हैं, इसके बारे में प्लीज कोई बता दें। और मेरे चेहरे पे एक्ने भी बहुत है, 4-5 साल हो गए हैं एक्ने को। और जो बाल है ना वो तो मैं जब 6th क्लास में थी उस वक्त मेरे बाल जो है ना ऐसे वाइट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं ऑन एयर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपका कि आपने सरगोदा से कॉल करी। ये तो बताया नहीं कि सरगोदा का मौसम कैसा है। चलिए ठीक है, इनके बाल से बालों के लिए बेटा आपके बाल कबल वक्त वाइट होना शुरू हो गए, उसके लिए रानीज हेयर टॉनिक जो कि एक तेल है उसका इस्तेमाल करें, रानीज शैम्पू का इस्तेमाल करें और सुबह शाम काली हड़, छोटी सी जड़ी बूटी होती है इतने छोटे छोटे साइजेस में, काली हड़ उसे कहते हैं, पीस कर रख लीजिए। आधा टीस्पून सुबह, आधा टीस्पून शाम को सादे पानी के साथ ले लीजिए। रानीज हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें। कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने चाहा आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। हमारे हेयर टॉनिक में कोई कलर नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी कीमती जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जो कि 100% आपको रिजल्ट देती हैं और ये बालों का मेलानिन चेंज करती हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि आपके चेहरे पर एक्नी भी है, रानीज एक्नी पैक का इस्तेमाल करें और रानीज एक्नी फेशियल किट का इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार रानीज एक्नी फेशियल किट के साथ अपना फेशियल कराएं और डेली रानीज एक्नी पैक का इस्तेमाल करें। और हमारी प्रोडक्ट हम पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं, नंबर आप नोट कर लें, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, बाय पार्सल आपको घर बैठे हमारी तमाम प्रोडक्ट मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, एक लास्ट कॉल है, जल्दी से वो लास्ट कॉल ले लेती हूँ। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच रानी आपका कि आप हमारे शो के ऊपर आई और लोगों के इतने सारे मसले होते हैं, माशाल्लाह तो खैर नहीं बोलूंगी, सॉरी, लेकिन वो चाहते हैं कि इन मसलों का हल निकल जाए, जो कि माशाल्लाह आप उनको हल कर देती हैं। बहुत शुक्रिया, है ना। ठीक है, लेकिन जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगी अगर इस सीजन के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे इस सीजन के हवाले से ये जाती हुई सर्दियाँ इस वक्त बहुत तकलीफ दे रही हैं। मेरा भी आप देख रही होंगी, गला खराब है, नज़ला है, इन सब के लिए हमारे पास एक कहवा मुस्तफ़ा के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि कहवा है और इस मौसम में बच्चे बूढ़े और जवान अपने घर के तमाम बच्चों को ये ज़रूर इस्तेमाल कराएं। ना सिर्फ ये कि ये बंद नाक खोल देगा, जो बंद दिमाग है उसे खोल देगा, बंद कानों को खोल देगा, सीने का कंडीशन ख़त्म करेगा, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म करेगा, आसाबी कमज़ोरी को दूर करेगा। अच्छा। कहवा मुस्तफ़ा एक बेहतरीन कहवा है और इसको सुबह शाम अपने इस्तेमाल में रखें, वरना कम अज़ कम एक बार रात को सोते वक्त तो ये ज़रूर ले लें और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार, यानी सुबह में और रात में कहवा मुस्तफ़ा
ये कहवा है, इसको पका कर पीजिए, इंशाल्लाह ताला सारा मसला हल हो जाएगा। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच आनिया आप। और अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं तमाम कराची वालों को एक न्यूज़ देना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशी की बात है। नॉर्मली हम कहते हैं कि कराची में कुछ नहीं हो रहा होता, कहीं कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं हो रहा होता, और फिर अगर कुछ होता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतने कम टाइम के लिए होता है कि होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि जी कराची में आर्ट फेस्टिवल हो रहा है नापा में, और वहाँ पे जी 6 म्यूजिकल नाइट और 4 थिएटर्स हैं, या मैं सही कह रही हूँ, एक मिनट, हाँ 6 प्लेज हैं और 4 म्यूजिकल नाइट्स हैं उसमें। आप लोग जरूर जाएं, उसको एंजॉय करें। अभी हमारे साथ उनके गेस्ट मौजूद हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो लोग हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। सुबह बखैर वाइब के साथ में थिएटर के ऊपर बात करेंगे, म्यूजिकल नाइट्स के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आपका वीकेंड बेस्ट होने जा रहा है जी आज, अगर आप लोग उस म्यूजिकल नाइट में और थिएटर्स को जाकर के ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। उम्मीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और मैंने कहा था ना कि खुशखबरी है कराची वालों के लिए, तो वो खुशखबरी ये है जी कि देखिए नाफा परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल में जो है वो 2012 का आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, थिएटर्स हो रहे हैं, म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं। आप सब कराची वालों के लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है कि डिफरेंट सिटीज़ में हमारे लोग रहते हैं, उनको थोड़ी सी दिल चाह रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि ये चीज़ आगे बढ़ती जाए और फिर पूरे पाकिस्तान में जो है वो नापा के इसी तरह के फेस्टिवल्स होते रहें और आप लोग जाकर के इनको एंजॉय करें। अच्छा, मैं बता देती हूँ इनकी टिकट जो है वो 300 का भी टिकट है, और स्टूडेंट्स के लिए 150 के टिकट्स हैं। और ये 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है, ये थिएटर और ये म्यूजिकल नाइट स्टार्ट हो गई हैं, जो कि 11 मार्च तक जाएंगी। एक प्ले जो आज होगा वही कल के दिन भी होगा, फिर नेक्स्ट डे से दूसरा प्ले स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। हमारे साथ नापा के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारे साथ नापा के वो लोग मौजूद हैं जो इस थिएटर को लेकर के चल रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उज़मा, नादिर, काशिफ, एहसन। मैं आपके नाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है ये तो। हाँ जी, ये है ना, कराची वालों के लिए तो कराची वालों के लिए तो कि हम कराची वाले तो ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ हो और हम लोग जाएं उस तरफ। बिल्कुल, और पहली दफा हो रहा है कि ऐसे यंग डायरेक्टर्स का थिएटर फेस्टिवल, वरना तो एक थिएटर प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये फेस्टिवल हो रहा है और उसमें 6 प्लेस एक साथ किए जा रहे हैं। 6 प्लेस एक साथ किए जा रहे हैं, जो कि एक दिन होता है, फिर दूसरे दिन जी, उसी को हर continue प्ले करते हैं। 2 दिन होता है, ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा प्ले, फिर वो एक और दिन होता है। इस अच्छा तरह से। अच्छा। तो कब से इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी? कब से सोचा कि यार ये फेस्टिवल करते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो थी, लेकिन ये है कि 2-3 महीने से हम ये प्लान कर रहे थे। फिर हमने सबसे कहा कि अपनी एंट्रीज भेजें, फिर उसमें सेलेक्ट हुए कुछ प्लेस, और फिर उन पे काम शुरू किया गया कि अच्छा आप ये करते हैं। अच्छा, तो लेकिन नादिर, इसको किस तरह से लाइक आप लोगों ने नापा के ही स्टूडेंट्स को रखा या बाहर से भी आप लोगों ने किसी को बुलाया? नहीं, ये जो प्लान है एक्चुअली मैं शुरू से आपको बताता हूँ। हाँ, जो बिल्कुल। डिसाइड हुआ, एक दफा का जिक्र था। एक दफा ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, होना था, अच्छा। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स की एलुमनाई जो है जो हमारे पास पास आउट हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं थी, इतने बैचेस फारिग नहीं हुए थे, इतना बड़ा फेस्टिवल अरेंज होता। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 60 बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या किया कि जितने भी नापा के पास आउट लोग हैं उन सबको कॉल किया अच्छा, और उनसे कहा जी एक फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, आप बताएं। अब क्योंकि इसकी फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फैकल्टी का इतना अमल दखल नहीं है, उनका बस यही है कि उन्होंने हाँ, उन्होंने गाइड किया है हमें, गाइड किया है और कि कैसे जी, करें, जहाँ कोई गलत कुछ कर रहे होते हैं तो वो फौरन बता देते हैं। अच्छा, बता देते हैं। हाँ, और तो ये बाकी कल से भी में- स्टूडेंट्स हैं? जी, स्टूडेंट्स हैं। सारी प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब लिखा भी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने खुद से, ओरिजिनल प्लेस बहुत सारे हो रहे हैं, अच्छा, और डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं, एक्ट भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। और हमने पहली दफ़ा ये किया है कि जो भी और इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक कराची यूनिवर्सिटी है, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स है, उससे हमने स्टूडेंट्स लिए हैं। अच्छा। तो वही मैं पूछ रही थी, आपने वहाँ से भी स्टूडेंट्स वहाँ से भी लिए, डिजाइनिंग में। जैसे सेट हमारा सेट है या वार्डरोब्स है, ये दूसरे हमने इंस्टीट्यूट वालों से भी कुछ collaborate अच्छा है ना, यही एक फेस्टिवल का मकसद होता है कि सबको आपस में लेकर के चलना, और यही नहीं कि सिर्फ अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और अपने ही बिल्कुल। वालों को देखना, दूसरों को भी मौका देना कि वो आए और उनसे काम लेना। अच्छा, तो काशिफ, एक्साइटेड हैं आप लोग? जी, बहुत कैसा ज़्यादा जा रहा है? अभी 2 दिन तो खासे गुजर गए। जी, एक इनॉग्रेशन शो था मुंतजर में, बड़े हाँ, अच्छे रिस्पॉन्स मुंतजिर में इसके हूँ, बाद- मुंतजिर में, हूँ मुंतजर में। ठीक है। उसके बाद कल जो है प्ले है हमारा वो काफका? नहीं, Art. काफ तो कल होना है। अच्छा आर्ट पिछले यस्टरडे हुआ था और आज दोबारा होगा। अच्छा, कल जो है मैम उस्मा का काफका है, वो हमारे टीचर हैं, हाँ। और
मैं भी इन थिएटर फेस्टिवल में एक कोयल जो प्ले है उसमें मैं हूँ। अच्छा, कोयल में आप हैं। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं, काफका आपका है। जी, जी। तो क्या है इसके, क्योंकि ये कल होना है, तो कल लोगों को होना थोड़ा है, सा मैं बिल्कुल। चाह रही हूँ कि लोगों के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट आए। ये हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल प्ले है जो हाँ। हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि आप मल्टीमीडिया और लाइव परफॉर्मेंस को एक साथ मर्ज करें। ठीक है। तो इसमें हमने कुछ वीडियोस की हैं जो कि साथ लाइव परफॉर्मेंस के चलेंगी। अच्छा। और ये बेस्ड करता है, एक जर्मन राइटर है, उसकी ज़िंदगी पे है कि उसके कैसे रिलेशनशिप्स थे अपने सारे दोस्तों हाँ। से, घर वालों से, और कैसे सब लोग, जैसे अब होता है यहाँ पर भी यंगस्टर्स का एक ये प्रॉब्लम है कि वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं या सिंगिंग में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और उनके सारी फैमिली उनको मतलब ऐसे कर रही होती है ना कि ये हाँ। एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, या भाई हाँ। एक इसमें तुम आगे नहीं एक्सेल कर सकते। तो वो उसकी अपनी जो मुश्किलात हैं वो है, तो मुझे लगता है कि सब लोग इससे रिलेट करेंगे, यंगस्टर्स के हाँ हम भी ये करना चाहते हैं और हमें रोका जाता है। हाँ, और ये वाकई बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। और थिएटर जब आप जाके देखें, लाइव परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं, तो इतना मजा आता है। एक कॉल भी है, वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई, आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो एहसन आप क्या करें? मैं और नादिर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये हमारे जो म्यूजिक शोज हैं 3rd, 4th, 9th और 11th मार्च को। अच्छा, तो 4 म्यूजिक शोज हैं। जी 4 ठीक- म्यूजिक शोज हैं, ठीक लेकिन इसमें 2 टाइप्स हैं। एक तो 3rd और 9th को हम कर रहे हैं फ्यूजन कॉन्सर्ट्स रात ठीक है। में 9:30 बजे, और 4th और 11th को हम एक काफ़ी अनयूजुअल सा ये मैं एक पढ़ रही हूँ, उसमें आफ्टरनून आफ्टरनून राग्स का हाँ, एक शो ये- कर रहे हैं, जो कि दोपहर के रागों के लिए होगा खास तौर अच्छा। पे। दोपहर 3 बजे ये शो हमने रखा है हाँ। इसी वजह से। और उसके अंदर हमारे पे गिटार में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी गिटार पे राग सुनाएंगे आपको। अच्छा, हमारे गाने वाले जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। एलुमनाई पास आउट्स हैं वो आपको सुनाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब राग के बारे में जरा मुझे बताएं कि ये क्या डिफरेंस होता है, आफ्टरनून राग्स और ये फ्यूजन राग जो हैं, ये क्या हैं? ये जी काफ़ी हम शुक्रिया अदा करते हैं जैन साहब का, उनका ये आइडिया, क्योंकि जो जितनी भी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं ख़ास तौर पे ये क्लासिकल, ये रात को होती है। रात को होती हैं, बिल्कुल। रात को होती है। हाँ। तो इनमें जो भी उस्ताद हज़रात आने गाने आते हैं वो ऑफकोर्स रात की जो ठीक है। रात के राग आते हैं। तो जो दोपहर का टाइम है इसमें भी तो जाहिर है बने ना राग इस टाइम के लिए भी, तो वो फिर कब सुने जाए और कब गाए जाए। हाँ। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जैन साहब ने आइडिया दिया नफीस साहब को कि जी ऐसा कुछ करते हैं कि दोपहर कभी कुछ होना चाहिए। तो ये 4 कॉन्सर्ट्स में जो 2 हैं, 3 तारीख को, 4 को और 11 को, हाँ। ये दोपहर के कॉन्सर्ट्स हैं। और इसमें खास तौर अगर पे एक कॉल है, हाँ जी, कॉल ले जी, लेती हूँ। कॉल। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आफ्टरनून राग्स भी हैं और फिर जी फ्यूजन राग हैं जो रात के वक्त होंगे, और बहुत सारे थिएटर्स हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन आप लोग भी इतने एक्साइटेड हों और ज़रूर करें ना पर में जाकर के ये फेस्टिवल देखें। कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं राधिका बात कर रही हूँ। राधिका जी हाँ जी। राधिका बताइए, क्या कहेंगी? जी, मैं वो आपसे कहना चाह रही थी, मुझे ब्यूटिशियन आपने बिठाई थी, हाँ जी। तो वो तो कुछ बता रही तो है नहीं थी, अपने पार्लर का एड्रेस दे रही थी। वो अपने पॉलर का एड्रेस दिया, उन्होंने एड्रेस चाहिए आपको उनकी पॉलर का? जी आपको उनके पॉलर का एड्रेस चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपने बिठाया उसको किस लिए था, वो कुछ बता रही तो है नहीं। वो कुछ नहीं बताती। नहीं, तो बहुत सबको एड्रेस दे रही है पार्लर का। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, अभी के गेस्ट के लिए क्या कहेंगी, ये बताइए। आप एक्साइटेड हैं? आप कराची में रहती है? जी हाँ, कराची में रहती हूँ। मुझे गाना सुनवा दें, गाना सुनवा दूं? कौन सा गाना सुनवा दूं? कोई भी अच्छा सा अपनी पसंद का। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जाएंगी इस फेस्टिवल में जो हो रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, तो कोशिश करिएगा, जरूर जाइएगा, वरना नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर लीजिएगा, ठीक है? और आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच राधिका, बहुत अच्छी लगी आपने कॉल किया। और वो भी ब्यूटी एक्सपर्ट थी, वो भी अपनी ब्यूटी टिप्स दे रही थी। अच्छा, तो हम आते हैं राग्स की तरफ, क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट सी बात है। तो अब दोपहर के राग जो हैं वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो भी दोपहर के राग बजाएंगे, और जो गाने वाले हैं वो भी दोपहर के राग होंगे। लेकिन थोड़ा सा बताओ कि दोपहर के राग में और रात के राग में क्या डिफरेंस होता है? लाइक हम समझ सकेंगे अगर जो रात में आकर के सुनेंगे और जो सुबह में आके सुनेंगे, उनको डिफरेंस पता लगे? क्योंकि देखें ये जो क्योंकि वो देखो, जिनको नहीं पता मौसीकी का, वो तो वो उसको हाँ जी, एक वही चीज समझ सकेंगे, सकते हैं। है ना? तो किस तरह से डिफरेंशिएट करें इसको? जो ये क्लासिकल मौसीकी का सिलसिला है, हाँ जी। काफी सालों से, मतलब बुजुर्ग जो गुजर गए तानसेन और इन्होंने बना दिए,
अब इन लोगों के राइज किए हुए टाइम्स हैं कि जी इस टाइम पे ये वाला राग होता कुछ नहीं है, बस ये है कि कुछ ऐसे नोट सेलेक्ट किए जाते हैं जो उस वक्त के हिसाब से, जैसे अब दोपहर के राग में हम सब ब्राइट सुर होने चाहिए जो मतलब उससे गम का, रात का एनर्जी वाले, एनर्जेटिक हो थोड़ा। वही अगर आप रात के राग सुनेंगे तो उसमें जरा सैडनेस और